हम गंदी तो बहुत ज़्यादा हवाओं को कर रहे हैं, पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उतना पर्यावरण शुद्ध कर रहे हैं? क्यों बिगड़ रहा है प्रकृति का बैलेंस? क्यों पर्यावरण दूषित हो रहा है? क्योंकि हम हवाएं जितना हमें शुद्ध रख रही हैं, हवाएं जितना हमें जीवित रख रही हैं, हम हवाओं को उतना जीवित नहीं रख पा रहे हैं। हम जितनी हवाओं को गंदा करते हैं उतनी हवाओं को हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। गंदे करने का क्रम तो निरंतर चल रहा है, कभी श्वास के माध्यम से, कभी व्यापार के माध्यम से, किसी न किसी रूप में 24 घंटे हम वायु को दूषित कर रहे हैं। और हमें मालूम यह भी है कि तुम दूषित किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वायु को दूषित मत करो, नहीं कहूँ। वायु को गंदा मत करो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यह कहना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, सारी दुनिया मर जाएगी। यदि मैं ये कहूँ कि दुनिया की वायु को तुम गंदा नहीं करना, दुनिया मर जाएगी। इसलिए ना तो जैनाचार्यों ने कहा और ना मैं कहूँगा कि तुम वायु को गंदा मत करना। गंदा तो करना पड़ेगा, गंदी तो वायु होगी। बस धर्म ये नहीं कहता है कि तुम वायु को स्वच्छ करने के लिए मर जाओ, लेकिन वायु को गंदा मत करना। ऐसा कहीं किसी आगम में नहीं लिखा। बस धर्म ये कहता है जितने परसेंट में हमने वायु को गंदा किया है उतना आप वायु को स्वच्छ करना है, स्वच्छ करना है। बस सारी दुनिया तुम पर फिदा हो जाएगी, प्रकृति तुम्हारे लिए ऐसा आनंद दे देगी। बस जितना गंदा किया है उतना स्वच्छ करना है। बस स्वच्छ करने के साधन तुम्हारे पास हैं। वायु को गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, वायु को स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, वायु को गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, लेकिन वायु को स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है। करना चाहो तो करोगे, नहीं करना चाहो तो नहीं करोगे। अब ये हमें धर्मात्मा बनना, नियम लेना पड़ेगा। हम जितनी वायु को गंदा करेंगे उतना ही हम वायु को स्वच्छ करेंगे। वायु के स्वच्छ के जो साधन हैं वो लगाओ। वायु को स्वच्छ कौन करता है? पेड़ करते हैं, वृक्ष करते हैं। तुम इसलिए वृक्ष मत लगाओ कि तुमने प्रकृति को वृक्षारोपण करना है, हरियाली नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी को सहयोग करो, लेकिन किसी ने तो तुम्हें सहयोग दिया है, उसका सहयोग। दुनिया में अपराध है व्यवहार डकार जाना, ऋण खा जाना उतना बड़ा पाप नहीं है, कर्जा लेके डूब जाना उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है व्यवहार। और आप लोगों की जिंदगी में देखा भी जाता है, कहीं यदि तुम्हें जाने की बात कहीं मना किया जाए, वहाँ मत जाओ, तो आप कहते महाराज जी जाना तो पड़ेगा, व्यवहार देने तो, है ना, वो लिफाफा, क्योंकि वहाँ से लिफाफा आया था ना। कितना बड़ा संस्कार है अपने भारत देश में।
वैसे मैं नहीं जाता, जाने की जरूरत भी नहीं थी, कोई खास भी नहीं था, लेकिन व्यवहार देने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे यहाँ व्यवहार दिया था, भले वो 100 रुपये का लिफाफा है, लेकिन वो जैसे तैसे करके व्यवहार देने जाएगा। ये जो आप लोगों की हमने जब सुना, कई बार मेरे सामने घटित हुआ, कहीं कोई कार्यक्रम में जाने की बात आई तो उनका, निमराज जी मुझे 1 घंटे की छूट चाहिए। मैंने क्यों? बोलो महाराज जी व्यवहार चुकाना है। बस वो व्यवहार दे करके, व्यवहार लिखा करके मैं वापस तुरंत आ जाऊंगा, और कोई मुझे से ना खाना है ना पीना, कुछ नहीं, व्यवहार वापस करूंगा। अब मैं तो कच्चे माल को पक्का बनाने में माहिर हूं। कच्चे माल को पक्का बनाने का मेरा काम ही है। मुझे कच्चा माल मिल गया, मैंने कि इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के जा रहा है, मात्र वो लिफाफा देने के लिए, व्यवहार चुकाने के लिए। बस व्यवहार चुका के आ जाऊंगा, कुछ नहीं। ओह, फिर मैंने उसको डेवलप किया। इसी बात को मैंने अपने नर्सरी खेत में ले गए, और फिर नर्सरी से जो इससे पौध निकली वो तो सारे जगत में फैल गई। मैंने कि बस इतना ही सा कर लो तुम, कोई ज्यादा धर्म नहीं करना, व्यवहार वापस कर दो। हवाओं ने तुम्हें ऑक्सीजन दी है कि नहीं? हवाओं ने तुम्हें शुद्ध वायु दी है, ये व्यवहार है, उनका अनिवार्य नहीं था, ये सृष्टि का व्यवहार है। अब व्यवहार लौटाओ। जब वायु ने हमें इतना स्वच्छ किया है, उतनी ही वायु को हम स्वच्छ करेंगे। और प्रत्येक मानव ये नियम ले ले, फैक्ट्री वाला नियम ले ले कि हमारी फैक्ट्री से कितनी वायु दूषित होती है, तुम्हारी फटफटी है स्कूटर से कितना दूषित होता है वातावरण, तुम्हारी 4 व्हीकल है उससे सब निकाल देंगे। आज का वैज्ञानिक सब निकाल देता है कि एक गाड़ी तुमने 1 घंटे चलाई तो कितना प्रदूषण हुआ। इतने प्रदूषण के लिए आपको कितना पर्यावरण शुद्ध करना है, ये विज्ञान ने निकाल दिया कि इतनी वायु कार्बन से इतना अशुद्ध हुआ तो आपको इतनी ऑक्सीजन पैदा करना है। वो बता देगा तुम्हें, पेड़ बता देगा, तालाब बता देगा, सब व्यवस्थाएं बता देगा कि तुम्हारी इतनी दूषित होता है तो इतना बड़ा पानी का संग्रह करो, इतने पेड़ लगा दो। और हर व्यक्ति ये सोच ले, हर व्यक्ति सोच, तेज का है, तेज का है, तुम कितना जलाते हो, जितना ईंधन तुम जलाते हो उतना ही ईंधन तुम तैयार करो, तुम्हें कोई बाधा नहीं है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।